हम आपको एक सूचना दें कल ग्रहण के विषय में। कल श्री चंद्र ग्रहण है। यद्यपि रस की उपासना में कभी ग्रहण नहीं पड़ता है, रसोपासना में ग्रहण नहीं होता है, तदपि शास्त्र विधि से ग्रहण के नियम हम लोग मानते हैं। रसिकों की कुछ परंपराओं में ग्रहण की जो नहीं मानी जाती वो रस सिद्ध, परम रस सिद्ध आचार्यों ने छूट दी थी। वहाँ आचार्य चरण की दी गई छूट से वो सब लोग रक्षित भी हैं। रसोपासना में उनका ध्यान, उनके जीवन का ध्येय उन रसाचार्यों ने और उनके वचनों की सुरक्षा में वो उस नियम को माने। हमारे महापुरुषों ने हमें यह आज्ञा की, सो हम उन नियमों के हिसाब से ग्रहण के नियम मानते हैं। कल दोपहर में राजभोग के बाद में पट नहीं खुलेंगे। 2:30 बजे के आसपास सब लोग आप समापन करें। सूतक को एक स्थान पे कुछ लोगों ने बताया 3 बज के कुछ मिनट पे, एक जगह बताया 4 बजे से, तो 3-4 बजे से आप सूतक मान लें, दोपहर का भोजन पूरा कर लें। सूतक के काल में भोजन इत्यादि नहीं ग्रहण करते हैं, किंतु कोई बीमार है, वृद्ध है, छोटा बालक है, उनको आप कुछ खिलाएं पिलाएं, ठीक है, उनके लिए छूट है। छोटे बच्चे को कहां से आप रोकेंगे, अति वृद्ध को, किसी बीमार रोगी को। किंतु ग्रहण के काल में कुछ खाना पीना अच्छा नहीं है। सूतक काल में भी जो लोग बीमार हैं या कोई बालक हैं या रोगी हैं, कम से कम ग्रहण काल में तो किसी को कुछ ना खाएं पिलाएं, बिल्कुल भी दृढ़ता से। तो ग्रहण के नियम माने। जो गर्भवती माताएं हैं वो अपने घर की बड़ी बूढ़ियों से जो ग्रहण काल के नियम होते हैं वो रख ले। उस समय सोए ना, शयन ना करें। ग्रहण में सोना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ग्रहण काल में आप क्या करें, तो ग्रहण के इस काल को भी आप अपनी साधना का ऐसा समय बना सकते हैं। उस समय पूजा इत्यादि नहीं होती, भगवान को स्पर्श नहीं करते, मंदिर बंद रहते हैं, घर का मंदिर भी पौड़ा होता है, किंतु ग्रहण का मोक्ष काल होता है और ग्रहण का प्रारंभ हो। कोई सूतक के काल में भी अगर लग जाए तो बहुत मंत्र सिद्धि की संभावना रहती है, पर ग्रहण का प्रमुख जो काल है, हम यहाँ पे जहां हम हैं वह रात को 1 बजे से 2:30 बजे तक आप मान लीजिए। अब मैं कहूँ 2:24, 1:05, 1:04, ऐसा नहीं, 1 बजे से 2:30, कितना समय हो गया? 1.5 घंटा हो गया। उससे थोड़ा पहले ही लग जाइए जप इत्यादि करने। जिस मंत्र को आप बहुत पहले जप चुके हैं, अधिकांश ऐसे मंत्रों को करना चाहिए। गुरु मंत्र भी कर सकते हैं। कई छोटे छोटे बीमारियों के मंत्र भी होते, कई लोग करते हैं, ग्रहण काल में करते हैं। आपका है, किसी को बवासीर का किसी ने मंत्र कर लिया, किसी को और नाभि का मंत्र है, तो अलग अलग मंत्र करते हैं। सावर मंत्र,
ग्रहण काल में सिद्ध कर लेते हैं। कई लोग देवताओं के अलग अलग मंत्र हैं, उपदेवताओं के, यक्षों के इत्यादि के मंत्र वो करते हैं, सिद्ध करते हैं। कई लोग ग्रहण काल में क्या, अगर जल मिल जाए, गंगा जी, जमुना जी, कोई भी, तो जल में खड़े होकर करते हैं जब, वो सिद्धि होती ही है। लेकिन ग्रहण काल में वैसे भी अगर आप करेंगे अपने घर में तो मंत्र सिद्धि होती है। जरूर जरूर ग्रहण काल में जप करो, साधनाएं करो। और कई लोग जो भगवान के बड़े प्यारे हैं, वो भगवान नाम मंत्र को ग्रहण में करते हैं, गुरु प्रदत्त सदगुरुदेव का दिया गया मंत्र करते हैं। तो इसीलिए ग्रहण काल में साधना करनी चाहिए। ऐसा हो सकता है मेरा कल ऑफिस हो, तो नहीं, थोड़ा कष्ट सह के कर लेनी चाहिए, पर ग्रहण काल के समय जागना ही चाहिए। हाँ, ये आसन पे करनी चाहिए या कैसे भी कर सकते हैं? आसन पे बैठ के करेंगे वो ही नियम अच्छा होता है। आसन पे बैठ सकते हैं, अपनी माला को छू सकते हैं, बाद में माला को स्नान करा देना गंगा जल में। तो संकल्प लेके करें। ग्रहण काल में दान का संकल्प कर सकते हैं, अक्षय होता है दान। तो हम आपको कहें, आप रात को कहां दान लेने वाले में करें, संकल्प करिए, सुबह भिजवा दीजिएगा। इस तरह ग्रहण काल का लाभ उठाएं। मंत्र की सिद्धि से जीवन में इतने काम बनते हैं बेटे। मंत्र है बहुत, ऋषियों ने ये मंत्र बनाए, साधारण जनों तक साबर मंत्र जाल दे ही सिरजा। भगवान महादेव ने साबर मंत्र भी बना दिए। गांव के लोगों के पास हॉस्पिटल नहीं होते थे, गलकंठ हो गया, झाड़ा दिए ठीक, बिच्छू ने काटा, सांप काटा, कृष्णा प्रभु की दादी जी ततैया बर काटते तुरंत मंत्र से झाड़ा लगा के ठीक कर देती थी। बिच्छू ने काट लिया, लोग नाचते फिरते, एक बार मंत्र बोला ठीक हो गया। हमारी एक बहन है, उनको कुत्ते से डरती है, तो कोई महात्मा ने कुत्ते का मंत्र बताया होगा, उस मंत्र को बोलते कुत्ते भाग जाते हैं। हमारे अपनी जानकारी में ऐसे जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, बड़ा ब्लड की गिरने की दिक्कत हो गई, ऑपरेशन बताया डॉक्टर्स ने, मंत्र वाले के पास भेजा, एक गिलास पानी में मंत्र पढ़ के दिया और ऑपरेशन कर लिया, खत्म। एक सज्जन 15 वर्ष से बवासीर की समस्या से परेशान थे, एक बार मंत्र पढ़ के दिया, उनको ठीक हो गए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। पुराने समय में हम कहते हैं इन मंत्रों के चक्कर में मत पड़ो, सो ठीक है, सिद्धियों के चक्कर में ना पड़ो, सो ठीक है। लेकिन व्यक्ति अपोलो हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ जाए, यशोदा हॉस्पिटल हमारे डॉक्टर साहब हैं, और लाखों रुपए आपसे वसूल लें छोटी छोटी चीजों के लिए, क्यों? ऐसे थोड़ी होगा बेटा। बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर में पड़ जाए वो ठीक है। देव प्रदत्त मंत्र अगर कोई है, छोटे मोटे मंत्र हैं, सात्विक मंत्र हैं, ग्रामीण लोगों के लिए साबर मंत्र बने। हमारे दीनबंधु जी के गर्दन में चमका पड़ा, एक यहीं पे एक सज्जन, धोबी का काम है उनका, बड़े सज्जन व्यक्ति, मंत्र पढ़ा, तुरंत का तुरंत ठीक कर दिया, वही काम है। बलराम जी के गले में तो पट्टा भी देने को डॉक्टर तैयार हो गए, पेन किलर्स खा के ठीक नहीं हो रहे। 5-7 दिन से कोई कक्षा, जूम क्लास कोई भी अटेंड नहीं कर पा रहे थे मेरे पास। मैंने कहा जहाँ दीनबंधु को ले गए थे वहीं पे चले जाओ। अभी ने अपने ऑफिस से काम से भी जाना था, ऑफिस जाते हुए सुबह उनके पास गए, उन्होंने मंत्र पढ़ा, एकदम ऐसे गर्दन घुमाते अच्छे से आए,
बढ़िया, ठीक हो गया। दैवीय शक्तियां समाधान के पीछे भी है। दैवीय शक्तियों का विधान रोग भी है, ऐसी चेतनाएं होती है। मंत्र देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीन इष्ट देवता, मंत्र के अधीन देवता होते हैं। अब भगवान मंत्र के अधीन नहीं होते बेटे, भगवान तो प्रेम के अधीन है। एक ही चीज के अधीन भगवान होते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो ग्रहण काल में हम साधना करेंगे, मैं तो करूंगा ही, आप लोग अपने अपने सोच लेना, करनी ही चाहिए, ठीक है। या खीर पहले बना के रख लो, सूतक काल से पहले, सूतक 4 बजे से पहले दिन में।